सरकार जासूसी करवा रही है श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास का। राबड़ी देवी जी रात के अंधेरे में मकान क्यों खाली कर रही हैं? दिन के उजाले में क्यों नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक पते का नाम रहा है 10 सर्कुलर रोड, पटना। ये वो सरकारी बंगला है जहां लालू प्रसाद यादव का परिवार करीब 2 दशक से रह रहा है। लेकिन अचानक ही एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। रात का वक्त, कुछ सामान, कुछ गमले और अचानक सियासी गलियारों में सरगर्मी। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, बिहार की राजनीति 2 खेमों में बढ़ती दिखी। एक तरफ सवाल, दूसरी तरफ सफाई। राष्ट्रीय जनता दल ने इसे सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव से जोड़ करके बता दिया। तो वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि सरकार राबड़ी देवी के आवास की जासूसी करवा रही है। सुनिए जरा मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का आवास खाली कराने का सरकार ने आदेश तो जारी कर ही दिया है, लेकिन सरकार जिस तरह से अपमानित करना चाह रही है आदरणीय लालू प्रसाद जी श्रीमती राबड़ी देवी जी को, संयुक्त बिहार के, जब झारखंड भी साथ था उस समय के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, जन नेता हैं, सरकार जासूसी करवा रही है श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास का। ये सब चलने वाला नहीं है। सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। बंगला खाली करना नहीं करना ये तो अलग विषय है। बंगला का मोह नहीं है, जनता की चिंता है। लेकिन जो लोग सत्ता में आए हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, ज्यादती हो रही है, ये सबको दिख रहा है। मृत्युंजय तिवारी के बयान के बाद मामला और भी ज्यादा गर्मा गया। इसी कड़ी में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस पूरे मुद्दे को जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। उनके मुताबिक यह न कोई बदले की राजनीति है और न ही कोई साजिश। 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी, अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है। मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है, शेखपुरा में है, जहां मर्जी करे वहां रहिए, लेकिन सरकारी बंगला को खाली करिए, क्योंकि भवन निर्माण विभाग का सक्षम आदेश है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब मामला इतना आगे बढ़ गया तो बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी ने इसे पूरी तरह से नियमों और प्रक्रिया से जोड़ते हुए विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि सरकार का काम नियम से चलता है, भावनाओं से नहीं, और अगर नियम की बात होगी तो उसमें समझौता नहीं होगा। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। राबड़ी देवी जी रात के अंधेरे में मकान क्यों खाली कर रही हैं? दिन के उजाले में क्यों नहीं? जनता और मीडिया से क्या छुपाना चाह रही हैं आप? कि सरकारी संपत्ति का कैसे दुरुपयोग आपके यहाँ हो रहा था? क्या कोई खजाना छुपा के रखी थी वहाँ क्या? कि आपको रात में चोरों की तरह से करना पड़ रहा है? दरअसल लालू परिवार दिन के उजाले में कोई काम कर ही नहीं सकता। ये मालूम है कि भ्रष्टाचारी परिवार है, अपराधी परिवार है। देखिए, बंगला खाली करने का नोटिस मिला, लाख फजीयत होने के बाद वह खाली कर रहा है, वह भी रात के अंधेरे में, जनता और मीडिया से छुपा करके। उन्हें सामने आकर बताना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से टोटी खोलकर नहीं ले जाइएगा। तो 10 सर्कुलर रोड की चुपचाप हो रही रात की शिफ्टिंग, राजनीतिक बयान और भावनात्मक प्रतीक, सबको जोड़ने पर यही नजर आता है कि सत्ता, पहचान और परिवर्तन का नया फेज
शायद इस बंगले से शुरू हो चुका है। बहरहाल आपको बता दें कि 25 नवंबर 2025 को बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को ये बंगला खाली करने का नोटिस थमाया था। वहीं पटना के हार्डिंग रोड स्थित 39 नंबर नया सरकारी बंगला राबड़ी देवी के नाम से अलॉट किया गया है। लालू राबड़ी परिवार अब 39 हार्डिंग रोड स्थित इस नए सरकारी बंगले में शिफ्ट हो रही है। ये बात भी सामने आ रही है ये बंगला शायद उन्हें विधान परिषद की तरफ से जो अलॉट किया गया उसमें वो शायद ही रहेंगे, लेकिन अभी आपको बताते हुए चले नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उन्हें यह आवंटित किया गया है। सरकार के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला देने का प्रावधान खत्म हो चुका है, इसीलिए पद के मुताबिक आवास में बदलाव किया गया है। लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार पिछले लगभग 20 सालों से 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रह रहे हैं, जिसे अब खाली करने का नोटिस भी आ चुका है। नोटिस मिलने के बाद अब इस आवास को चरणबद्ध तरीके से खाली किया जा रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।